खत्म होने के बाद एक तरफ जहां भारत में आजादी के लिए आवाजें बुलंद होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ मजहबी ताकतें भी सिर उठा रही थी। जगह जगह सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, जिस वजह से देश का पूरा माहौल उथल पुथल हो गया। इन सब से देश की जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही थी। आखिरकार फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने की बात कही और इसकी जिम्मेदारी भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी गई। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बात की। आखिरकार लंबे विचार विमर्श के बाद वह फैसला लिया गया जिसमें देश में हो रहे दंगे रोके जा सकते थे। वह फैसला था भारत का बंटवारा। भारत के बंटवारे के बारे में और जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र नामक पुस्तक की मदद ले सकते हैं। नमस्कार, आज की तारीख है 3 जून और आज ही के दिन यानी 3 जून साल 1947 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाक के बंटवारे का ऐलान किया था। दरअसल ब्रिटिश सरकार से आजादी की मंजूरी मिलने के बाद माउंटबेटन एक योजना लेकर आए, जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इस योजना को डिक्की बर्ड प्लान कहा गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस प्लान का विरोध किया और कहा कि इससे देश टुकड़ों में बंट जाएगा और अराजकता का माहौल पैदा होगा। यह बात अप्रैल 1947 की है। इसके बाद माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ विचार विमर्श के लिए वायसराय भवन में सभी को बुलाया। इस बैठक के लिए उन्होंने गांधी जी को भी बुलाया, पर वह इसमें शामिल नहीं हुए। 2 जून की आधी रात को बैठक शुरू हुई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना एक एक बिंदु को सभी मौजूद नेताओं को बताई। अपनी बात खत्म करने के बाद माउंटबेटन ने सभी से योजना पर अपना अपना जवाब देने को कहा। लॉर्ड माउंटबेटन को कांग्रेस और सिखों की ओर से तय समय तक सहमति मिल गई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने अंत में उनसे भी हाँ करवा कर ही सांस ली। विभाजन और आजादी को लेकर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ औपचारिक स्वीकृति के लिए एक बैठक की, जिसमें सब कुछ उसी तरीके से हुआ। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपनी उस योजना के बारे में बताया जो भारत के भूगोल को बदलने जा रही थी। सभी लोग ध्यान से वायसराय का भाषण सुन रहे थे और सवालों की बौछारें हो रही थी। अचानक माउंटबेटन ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने सत्ता सौंपने की तारीख तय कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारतीय हाथों में सत्ता 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 14 और 15 अगस्त 1947 की रात को भारत का बंटवारा हो गया और इस तरह पाकिस्तान नए देश के तौर पर अस्तित्व में आया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 3 जून की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के दिन साल 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। वहीं साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सीमा में चले गए फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत राव को पाकिस्तान ने भारत को सौंपा था। आज के दिन साल 2009 में मीरा कुमार को लोकसभा स्पीकर चुना गया था। वे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी। वहीं साल 2014 में एक सड़क हादसे में कैबिनेट मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।